हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग पॉइंट। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें जीके को बैंक और आपके जो इंश्योरेंस के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो सभी एस्पिरेंट करते हैं और आप सभी को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको वो सभी मिस्टेक अगर पहले पता चल जाती हैं तो आप उससे अपनी एक बेटर स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर सकते हो और जीके में आप अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे चैनल का पर्पस गिवन है। आप सभी इसे पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि बैंकिंग पॉइंट आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपको कैसे हेल्पफुल रहेगा और कैसे बैंकिंग पॉइंट की गाइडेंस को फॉलो करके आप अपने रिजल्ट को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 10 स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको फॉलो करके आपकी जीके से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं, चाहे आपके सोर्स से रिलेटेड क्वेरी हो, चाहे आपकी रिवीजन से रिलेटेड क्वेरी हो, सारी क्वेरी आज आपकी इस वीडियो में रिजोल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 10 स्टेप्स बताए हैं और ये सभी मिस्टेक भी हैं जो काफ़ी सारे एस्पिरेंट करते हैं। हम एक एक चीज़ के बारे में डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले अपने पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा कंसिस्टेंसी। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका रीजनिंग का हो, चाहे आपका क्वांट का हो, चाहे आपका जीके का हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी चीज़ को करते हो, अगर आप उसमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करते हो तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं निकलता है। जीके में सबसे ज़्यादा गलती जो एस्पिरेंट करते हैं वो बहुत ज़्यादा सोर्सेज को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से उनकी कंसिस्टेंसी कभी मेंटेन नहीं हो पाती है। तो मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूँगा कि आप 1 से 2 सोर्सेज को फॉलो करो, यानी कि लिमिटेड आप सोर्सेज को फॉलो करो, लेकिन आप उन्हें रेगुलरली फॉलो करो, यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ आप उन्हें फॉलो करो। आप बार बार अपने जो स्टडी मटेरियल है उसको चेंज मत करो। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कभी एक सोर्स को फॉलो करते हैं, उन्हें उसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है, उसके बाद फिर वो किसी और एस्पिरेंट से पूछते हैं कि हम जीके को और कैसे बेटर तरीके से कर सकते हैं, फिर वो किसी और सोर्स के पीछे भागते हैं, जिसकी वजह से वो उस चीज़ में कंसिस्टेंसी कभी मेंटेन नहीं करते हैं। और अगर आप किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं रखते हो, आपको पेशेंस रखना पड़ता है किसी भी चीज़ को अगर आप फॉलो करते हो, क्योंकि रिजल्ट आपको इमीडिएटली कभी नहीं मिलते हैं। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी चीज़ करो, जिस भी सोर्स को फॉलो करो, आप उसमें कंसिस्टेंसी रखो। इससे आपका काफ़ी टाइम भी सेव होगा और आपकी उससे क्लैरिटी भी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारे एस्पिरेंट की ये भी क्वेरी रहती है कि हमें जीके के सोर्सेज कितने रखने चाहिए। तो मैं आप सभी को यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगा कि जीके के लिए आप सिर्फ 2 सोर्सेज को रखो। मिनिमम आपको 2 सोर्सेज को तो रखना ही रखना है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। एक सोर्स आप रखो, एक डीप सोर्स, एक पीडीएफ सोर्स, जिससे आप पढ़ पाओ न्यूज़ को डिटेलिंग में। जितनी भी आपकी न्यूज़ आती है उसको आप डिटेलिंग में पढ़ोगे पीडीएफ से। और एक सोर्स आपको रखना है वीडियो सोर्स, जिससे आप रिवीजन काफ़ी अच्छी कर पाओ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको 2 सोर्सेज क्यों रखने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जो अलग अलग टीचर होते हैं वो भी अलग अलग सोर्सेज से न्यूज़ को उठाते हैं। हो सकता है फॉर एग्जांपल आप अभिजीत सर को फॉलो करते हो या आशीष गौतम सर को फॉलो करते हो। ऐसा हो सकता है कि अभिजीत सर ने फॉर एग्जांपल अगर आज के दिन किसी न्यूज़ को कवर किया है तो आशीष सर ने उस न्यूज़ को पहले ही कवर कर लिया हो,
क्योंकि दोनों टीचर ने अलग अलग हो सकता है, किसी ने इकोनॉमिक्स टाइम्स से न्यूज़ को उठाया हो, किसी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस से न्यूज़ को उठाया हो, ठीक है। तो अगर आपकी न्यूज़ किसी एक पार्टिकुलर टीचर को फॉलो करके अगर कोई न्यूज़ आपकी रह जाती है, तो दूसरे टीचर को फॉलो करने की वजह से आपकी वो न्यूज़ वहाँ पर कवर अप हो जाती है। तो मिनिमम आप 2 सोर्सेज को रखो, इससे ज़्यादा सोर्सेज अगर आपसे हो पाता है तो आप रखो, अदरवाइज आप लिमिटेड सोर्सेज को ही रखो, जिससे जो आपके इन दोनों सोर्सेज हैं इसके बीच में आप एक बैलेंस क्रिएट कर पाओगे, आप अपनी मैनेजमेंट भी अच्छी कर पाओगे, जो आपकी टाइम मैनेजमेंट है आप उसको काफ़ी अच्छी कर पाओगे, और आप डिटेल्ड वे में स्टडी भी कर पाओगे। इससे आपके पास टाइम भी होगा रिवीजन का, और इससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करके आप हमेशा कन्फ्यूज़न में ही जाओगे। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा सोर्सेज को आप फॉलो मत करो। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी सोर्स को फॉलो करते हो, आप अपनी कंसिस्टेंसी भी रखते हो, लेकिन जीके को अगर आप रिवाइज नहीं करते हो, तो सबसे ज़्यादा आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके मार्क्स के ऊपर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, बैंक एग्जाम में जैसी आपके पास जीके आती है, एक तो जीके आपके पास मतलब काफ़ी क्वेश्चंस को आपको मोल्ड करके दिया जाता है, इसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। जीके के क्वेश्चन आपको काफ़ी मोल्ड करके दिए जाते हैं। दूसरी बात, जीके में जो भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, वो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो रिसेंट न्यूज़ में ही रहे होते हैं, तो इससे आपको एग्जामिनर काफ़ी कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपने काफ़ी रिवीजन काफ़ी अच्छी की है, तो आप उस चीज़ को टैकल कर सकते हो। लेकिन काफ़ी सारे एस्पिरेंट ये सोचते हैं कि हम वीकली बेस पे रिवीजन कर लें, मंथली बेस पे रिवीजन कर लें, इतना आपके लिए अनफ होगा। देखिए फ्रेंड्स, रिवीजन करने का तरीका मैं आप सभी को आज बता रहा हूँ, आप सभी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और अगर आपको उससे रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देना। देखिए फ्रेंड्स, रिवीजन जो आपको करनी है वो आपको डेली बेसिस पे भी करनी है, वीकली बेसिस पे भी करनी है, और मंथली बेसिस पे भी करनी है। अब काफ़ी सारे एस्पिरेंट की ये क्वेरी भी मुझे आती है कि वो रिवीजन तो करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें न्यूज़ इतनी याद नहीं रहती है, उन्हें लगता है कि जीके का स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यहाँ पर ये बताऊँगा, जब भी आप जीके को रिवाइज करो, ठीक है, तो जैसे आप किसी भी पार्टिकुलर न्यूज़ को पढ़ते हो, तो उस न्यूज़ से आपको उसके जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी रिमाइंड करना है, ठीक है, और जो भी उससे रिलेटेड आपको कोई भी न्यूज़ अगर याद आती है, ठीक है, तो वो भी आपको रिवाइज करनी है। यानी कि इन शॉर्ट में मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बैंक का कोई एमडी या सीईओ अपॉइंट हुआ है, तो आपको माइंड में ये चीज़ रिलेट करनी है कि हाल ही में और कौन कौन सी ऐसी अपॉइंटमेंट हुई थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, और किस बैंक की अपॉइंटमेंट हुई थी। फॉर एग्जांपल, बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर किसी एमडी की अभी अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है उसकी टैगलाइन क्या रही है, ठीक है। चीज़ों को जितना आप रिलेट करके पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप न्यूज़ को कवर अप कर पाओगे, और उतनी ज़्यादा आप रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। तो रिवीजन आप जितनी ज़्यादा करोगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा, उतनी आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न कम होगी, ठीक है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट हमें ये भी बोलते हैं कि हम रिवीजन करते हैं लेकिन हमें फिर भी याद नहीं रहता है। तो रिवीजन का मैं आप सभी को अगर टाइम सजेस्ट करूं तो आप रात में रिवीजन करिए, आप सोने से जस्ट पहले रिवीजन करिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि आपको पीडीएफ सोर्स से स्टडी करनी है, तो सुबह के टाइम में आप पीडीएफ सोर्स से स्टडी करो, रात को सोने से पहले आप वीडियो से रिवीजन करो, ठीक है, और चीज़ों को रिलेट करके पढ़ो जितना आप पढ़ सकते हो। इस तरीके से आप रिवीजन एक बेटर वे से कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा प्रीवियस ईयर जीके को एनालाइज करना। देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर जीके को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कुछ एस्पिरेंट यहाँ पर नए भी हो गए, कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी हो गए जो काफ़ी टाइम से मेंस के एग्ज़ाम दे रहे होंगे।
तो आपने कभी भी अगर इस चीज़ को एनालाइज किया हो तो जो बैंक की जीके होती है उसमें क्वेश्चन की फ्रेमिंग बड़े अच्छे तरीके से की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको अपॉइंटमेंट न्यूज़ के बारे में बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर मान लो अभी कोई एमडी अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, तो एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ही वहाँ पर ये पूछे कि कौन से एमडी अपॉइंट हुए हैं। वहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि अभी जो एमडी अपॉइंट हुए हैं उन्होंने किसको सक्सीड किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बैंकिंग के एग्जाम्स में, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जीके को आप एनालाइज करो, किसी भी पार्टिकुलर एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उसके आप लास्ट 5 ईयर्स के जितने भी पेपर हुए थे उनकी जीके को आप एनालाइज करो कि क्वेश्चन कहाँ से आए थे, किस टॉपिक से आए थे और उनकी फ्रेमिंग किस तरीके से हुई थी और ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स थे जो रिपीट हुए हैं बार बार, ठीक है। क्वेश्चंस जो भी हैं आए थे आपके पास किस टॉपिक से ज़्यादा आए थे और उनकी फ्रेमिंग कैसे की गई थी, ठीक है। यानी कि कोई भी पार्टिकुलर न्यूज़ थी तो उसको कैसे एग्जामिनर ने डिटेल्ड वे में एनालिसिस करा और कहाँ से क्वेश्चन को पुट किया है, ठीक है। ये आपकी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जब आप काफ़ी सारे एग्जाम का एनालिसिस करोगे तो आपको पता यही चलेगा कि एग्जामिनर इस टॉपिक से, इस पार्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा उठाता है और इस तरीके से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करता है, ठीक है। तो इससे आपको पहले से ही पता होगा कि एग्जामिनर इस पार्टिकुलर न्यूज़ में से क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि मुझे पूरी न्यूज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन बन सकता है, इस टॉपिक से मेरे पास क्वेश्चन बन सकता है, तो मुझे स्पेशली यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आप काफ़ी अच्छे से जीके को कर भी पाओगे और रिवाइज भी कर पाओगे। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है क्वालिटी के ऊपर फोकस करना, क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करना। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगा कि आपको यहाँ पर एक सिंगल न्यूज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ उन टॉपिक के ऊपर फोकस करना है स्पेशली, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस स्टेप में बताया कि जो एग्ज़ाम रेलिवेंट है, एग्ज़ाम में जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके बैंक एग्ज़ाम में जैसे आपकी बैंकिंग की न्यूज़ होती है, इंडेक्स जो आपके इंडेक्सेस आते हैं, इकोनॉमी से न्यूज़ होती है, जो आपकी पार्टनरशिप वाली न्यूज़ होती हैं, एमओयू साइन किए जाते हैं, ठीक है, जो आपकी स्पोर्ट्स न्यूज़ होती हैं, इससे आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ज़्यादा एनालाइज करोगे, ठीक है, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। उससे आपको ये पता चलेगा कि मुझे पढ़ना कितना है, ठीक है। और मैंने आपको अभी पहले ये भी चीज़ बताई थी कि ज़्यादा सोर्सेज को आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा सोर्सेज आप रखोगे उतनी आप कंसिस्टेंसी भी कम मेंटेन कर पाओगे और रिवीजन भी कम कर पाओगे, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो मैंने अपने टाइम में भी यही गलती की थी। बहुत सारे सोर्सेज को मैं रखता था और बार बार मैं उन्हें चेंज करता रहता था, जिसकी वजह से मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती थी। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को एनालाइज किया तब मुझे लगा कि ये मेरी मिस्टेक है और तब मैंने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया। तब मैंने लिमिटेड सोर्सेज को रखा और अपनी रिवीजन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। तो इन शॉर्ट में मेरा यहाँ पर कहने का मतलब यही है, आपकी क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, ठीक है। कंटेंट आप कितना मर्जी पढ़ लो, अगर आप उसकी रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाते हो, अगर आप उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको जीके को प्रिपेयर करते वक्त ध्यान में रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा यहाँ पे वो है क्विजिस के रिगार्डिंग, यानी कि क्विजिस आपको रेगुलर बेस पे देनी है। जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है, उसकी आपको डेली बेसिस पे क्विजिस भी देनी है और वीकली बेसिस पे क्विजिस भी देनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपकी रिवीजन है वो और बेटर वे से हो पाएगी, ठीक है। और
क्विज़िस में आपके पास क्या रहता है, एक टाइम बाउंडेशन भी रहती है, टाइम का प्रेशर रहता है आपके पास, ठीक है, कि विद इन टाइम लिमिट आपको उन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। क्विज़िस में इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक्यूरेसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। यही चीज़ मैं आपकी इंग्लिश के लिए भी बोलता हूँ और यही चीज़ मैं आपकी जीके के लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप कर लो, क्योंकि देखो एग्जामिनर भी अगर आपको बैंक में सिलेक्ट करता है तो वहाँ पर भी वो आपसे यही डिमांड करेगा कि वहाँ पर क्योंकि बहुत रिस्की काम होता है, फाइनेंशियल रिलेटेड काम होता है, ठीक है, तो एक्यूरेसी आपको वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी होती है, ठीक है। एक्चुअल में जो आपके सारे सब्जेक्ट हैं वो आपकी जो बैंक की जॉब है उससे रिलेटेड ही है, ठीक है। जैसे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में एक्यूरेसी की डिमांड करता है वैसे ही वो आपसे जॉब में भी इस चीज़ की डिमांड करता है, ठीक है। तो क्विजिस, मैं यहाँ पे जीके की बात कर रहा था, क्विजिस आपको जितनी ज़्यादा हो सकती है आपको क्विजिस लगानी है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्विजिस से प्रैक्टिस करोगे। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि एंड के टाइम में हमें क्विजिस ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए, हम उससे कंटेंट को पढ़ लेंगे। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। क्विजिस जो होती हैं वो आपकी रिवीजन पर्पस के लिए होती हैं, ठीक है। आपने किसी कंटेंट को पढ़ा, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप क्विजिस से कर सकते हो। तो रिवीजन के लिए क्विजिस आपका एक बहुत बेटर रोल प्ले करती है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, कोई भी चीज़ अगर आप फॉलो करते हो तो उस पर कंसिस्टेंसी आपको रखनी ही है। क्विजिस आप लगा रहे हो तो आपको डेली बेसिस पर ही लगानी है। और जीके एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप कभी छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि अदरवाइज वो आपके ऊपर बर्डन क्रिएट करता है। आज की अगर आपने जीके नहीं पढ़ी है, ठीक है, और कल को फिर आपको 2 दिन की जीके एक साथ पढ़नी पड़ेगी, तो वो एक बर्डन क्रिएट करता है। तो जीके को आपको रेगुलर बेस पे पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वन लाइनर फॉर्म में जीके को पढ़ने की। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट क्यों कर रहा हूँ, रिवीजन के ऊपर मैं इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो जीके एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, बैंकिंग की जीके कोई बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, ठीक है, एसएससी की तरह। एसएससी में जो जीके आती है आपकी वो नॉर्मल लेवल की आती है, बैंकिंग में जो जीके आती है वो आपकी डीप लेवल में आती है, ठीक है। बैंकिंग में जो आपका स्कोप होता है वो लिमिटेड ही होता है, लेकिन आपसे डीप लेवल में जीके पूछी जाती है, ठीक है। अब जो डीप लेवल में जीके पूछी जाती है उसको टैकल करने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैंने अभी आपको पहले बताया था, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना, ठीक है, क्योंकि उससे आपको एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा, एग्जामिनर किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है और किस तरीके से वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग करता है, ठीक है। उससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और एक पार्टिकुलर न्यूज़ में कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है आपकी रिवीजन। जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट की मेरे पास ये क्वेरी भी आई है कि हम जीके के ऊपर मतलब हमारा इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि हमें बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम मिल नहीं पाता है, ठीक है। वो ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि जो आप रिवीजन करते हो ना, ठीक है, रिवीजन डिटेलिंग में मत करो आप बहुत ज़्यादा। जब आप डेली बेस की अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो, ठीक है, तब आप उसको डिटेलिंग में करो। अदरवाइज जब आप रिवाइज करते हो तो आप उसको वन लाइनर फॉर्म में रिवाइज करो और रिलेट करके करो, ठीक है। जीके को जब भी आप रिवाइज करोगे तो उसको आप रिलेट करके करो अदर न्यूज़ से, ठीक है, उससे आप रिवाइज ज़्यादा कर पाओगे, ठीक है, और चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक आप रिटेन कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है कि जीके को बैलेंस करना अदर सब्जेक्ट के साथ। जीके को आपको बैलेंस करना है जो आपके अदर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे रीजनिंग हो गया आपके पास, ठीक है, आपके पास क्वांट हो गया और आपके पास इंग्लिश हो गया, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट के साथ आपको जीके को मैनेज करना है, क्योंकि ये गलती मैंने अपने टाइम में भी की है, ठीक है, कि मैं जीके के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता था और बाकी सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता था,
देखिए फ्रेंड्स, जीके इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जीके ही सब कुछ नहीं है, ठीक है। आपको इस चीज़ को समझना होगा। बहुत सारे एस्पिरेंट इस चीज़ में गलती करते हैं। आपको अपना जो टाइम है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपके बाकी 3 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, ठीक है, वो भी आपको जीके के साथ प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट ये गलती करते हैं, जब भी आपका मेंस का एग्जाम जैसे जैसे पास आता है, ठीक है, तो जीके के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हो, और जो आपके ये रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट हैं, इनकी वैल्यू आप कम कर देते हो। देखिए फ्रेंड्स, जीके को आप कितना मर्जी पढ़ लो, उतना कम है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जीके एग्जाम में कुछ ऐसे लेवल के आ जाए, ठीक है, जो आपसे इतनी अच्छी बन ही ना पाए, ठीक है। और जो रीजनिंग और क्वांट के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो तो एक टॉपिक वाइज है, ठीक है, यानी कि एक वो स्टैटिक चीज़ है, उसमें एग्जामिनर लेवल को चेंज कर सकता है, आपके टॉपिक्स को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जीके के चक्कर में आपको बाकी सब्जेक्ट को नेगलेक्ट नहीं करना है। बहुत सारे एस्पिरेंट इस चीज़ में गलती कर देते हैं कि मान लो अगर आपके पास जीके का भी एग्जाम में वर्स्ट लेवल की आ जाती है, तो यही सब्जेक्ट हैं जो आपको आगे निकलने में मदद करेंगे, ठीक है। यही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके स्कोर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जीके को नेगलेक्ट कर दो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बाकी सब्जेक्ट की वैल्यू को कम मत करो, जीके को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर, ठीक है। जीके में आपको टाइम देना है, लिमिटेड देना है, रिवीजन अच्छे से करनी है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कभी भी आपको बार बार सोर्सेज को चेंज नहीं करना है, अदरवाइज आप कंसिस्टेंसी को कभी मेंटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि मोस्टली एस्पिरेंट जो ये एक स्टेप है हमारा, इस पे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो गलती करते हैं, और मैंने अपने टाइम में ये गलती बहुत ज़्यादा बार की है, ठीक है। और इस चीज़ का एनालिसिस मैं बहुत टाइम बाद कर पाया था। पहले मैं एनालिसिस नहीं करता था, पहले मैं ये सोचता था कि एनालिसिस की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जितना ज़्यादा आप एनालिसिस बेटर करते हो, उतना ज़्यादा, ठीक है, आप एफर्ट अच्छे तरीके से एक राइट डायरेक्शन में लगा पाते हो, और उससे आपको रिजल्ट भी फिर जल्दी मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे एस्पिरेंट, ठीक है, ये सोचते हैं कि जो आखिरी के आपके पास, जैसे आपका मेंस का एग्ज़ाम जिस भी दिन है, ठीक है, लास्ट के जो 10 दिन होते हैं, ठीक है, वो आपके पास सिर्फ रिवीजन के लिए ही होते हैं। चाहे आपने जो भी चीज़ पढ़ी है, ठीक है, लास्ट के 10 डेज में सिर्फ आपको रिवीजन करनी होती है। जितना भी आपने उन 10 दिनों से पहले आपने जितना भी पढ़ा है, जितने भी मंथ आपने कंप्लीट किए हैं, चाहे आपने बजट कंप्लीट किया हो, चाहे आपने गवर्नमेंट स्कीम कंप्लीट की हो, चाहे आपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया हो, ठीक है, लास्ट के जो 10 डेज होते हैं उसमें सिर्फ आपको रिवीजन करनी होती है। यहाँ पर भी मेन फोकस मैं रिवीजन के ऊपर ही डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी रिवीजन बेस्ट होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा आप कंफ्यूजन नहीं होगी और उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। जो लास्ट के दिन होते हैं उसमें आपको किसी भी नए टॉपिक को शुरू नहीं करना है। आपको अपना टारगेट पहले ही सोच लेना है कि जो लास्ट के जो डेज हैं, ठीक है, उसमें मुझे इन चीज़ों को अवॉइड करना है कि मैं नए टॉपिक को स्टार्ट करूँगा, मैं स्टैटिक जीके कंप्लीट करूँगा, ठीक है, या अदर टॉपिक को मैं रीड करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट के 10 डेज सिर्फ आप रिवीजन के लिए रखो। और मैं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा और बताता हूँ कि सिर्फ जीके के लिए मत रखो, ठीक है। जैसे आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश की लास्ट की जो 3 to 6 मंथ की वोकैबुलरी होती है वो भी लास्ट के आप 10 डेज में रिवाइज करो, ठीक है। लास्ट के जो 10 डेज होते हैं उसमें आपकी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, किसी भी आपको नए टॉपिक को शुरू नहीं करना है। आपने अब तक जितना पढ़ा है उसी को आपको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। उससे आपकी जो एग्ज़ाम में जब आप जाओगे उससे आपको कन्फ्यूज़न भी बहुत, मतलब कन्फ्यूज़न के चांसेस आपके काफ़ी कम हो जाएंगे, एक्यूरेसी भी आप ज़्यादा मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। और जैसे जैसे फिर आप रिवीजन भी ज़्यादा करोगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है, कि हम और न्यूज़ को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और जब तक हमें जीके याद ही नहीं होती है तब तक हमें फिर डीमोटिवेशन ही आता है कि हम जीके को और पढ़ ही नहीं सकते,
क्योंकि इतना सारा है हमारे पास करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए जब आप जीके के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है कि स्टैटिक जीके और जो स्टैटिक बैंकिंग होती है। मैं बैंकिंग अवेयरनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस आपकी स्टैटिक भी होती है और जो करंट अफेयर्स में आपकी बैंकिंग अवेयरनेस आती है वो भी होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टैटिक पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट ये सोचते हैं कि स्टैटिक जीके की एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ठीक है, जीके में इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ठीक है, कि एग्ज़ाम में सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं जो स्टैटिक जीके के आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को हमेशा यही सजेस्ट किया है, किसी भी चीज़ की आपको एजम्पशन नहीं लगानी है। ठीक है, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप प्रायोरिटी देख सकते हो। ठीक है, वेटेज दे सकते हो कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया तो मैं इस टॉपिक को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ डिटेलिंग में, बाकी टॉपिक को मैं बाद में कर लूँगा, प्रायोरिटी पहले मैं इन टॉपिक को रखूँगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और जो स्टैटिक पोर्शन है फ्रेंड्स आपका, आपको खुद ये भी सोचना चाहिए, स्टैटिक पोर्शन आपका ऐसा है, ठीक है, जो आपने एक बार कंप्लीट कर लिया है तो वो आपने एक बार उस पर टाइम इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी। क्योंकि जो जैसे मैंने आपको अभी लास्ट स्टेप में बताया था, इससे पिछले वाले स्टेप में, ठीक है, एंड के जो लास्ट के 10 दिन होते हैं उसमें सिर्फ आपको रिवीजन करनी है। स्टैटिक पोर्शन को आपको सिर्फ एक ही बार कंप्लीट करना है, उसके बाद तो सिर्फ आपको उसकी रिवीजन ही करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो ऐसे नंबर होते हैं, ठीक है, वो ऐसे नंबर होते हैं आपके, ऐसा स्कोर होता है आपका जो फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज हो गए आपके। ठीक है, ये स्टैटिक पोर्शन में आते हैं। मेरे को अभी भी याद है एक आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम हुआ था कुछ टाइम पहले। ठीक है, उसमें एग्जामिनर ने 7 इंपॉर्टेंट डेज पूछे थे, 40 क्वेश्चन थे जीके के, और 7 इंपॉर्टेंट डेज के बारे में उस एग्जाम में पूछा गया था। और एग्जामिनर ने सभी को सरप्राइज कर दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं एग्जाम में पूछे नहीं जा रहे थे। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी को यही कहता हूँ कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। ठीक है, स्टैटिक जीके को आप एक बार टाइम इन्वेस्ट करके उसे कंप्लीट कर लो, और बाद में सिर्फ एग्ज़ाम से पहले आप उनकी रिवीजन कर लो, तो आपका पोर्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट ये गलती करते हैं कि एंड के टाइम में सोचते हैं कि हम स्टैटिक जीके को अब पढ़ लेते हैं, और इन चीज़ों में कंफ्यूज होते रहते हैं। ठीक है, आप डेली का हाफ एन आवर स्टैटिक जीके के ऊपर भी इन्वेस्ट करते हो तो भी जो आपकी स्टैटिक जीके है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और यही आपका फाउंडेशन है जीके सेक्शन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे 10 स्टेप हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। और ठीक है, और जो एस्पिरेंट इनमें जो ये मिस्टेक्स भी हैं, ठीक है, जो मैंने डिटेलिंग में आप सभी को बताई है, ठीक है, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। क्योंकि ये कुछ जो मैंने आपको गलतियां बताई हैं ये बहुत सारे एस्पिरेंट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। आप सभी इन स्टेप को फॉलो करना। ठीक है, इससे आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम अब वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप सभी की जो भी क्वेरी हो आप सभी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, या कोई भी क्वेरी हो तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।